डिस्ट्रैक्शन। मोस्टली लोगों में डिस्ट्रैक्शन एक ऐसी चीज़ है जो आ ही जाती है। मतलब कितना ही कोई उसको समझा ले, कितना ही उसको बोले कि भाई वो नहीं करनी है, बट डेफिनेटली उसके अंदर डिस्ट्रैक्शन आ जाती है। कई लोगों को गोल को लेके आती है, तो कई लोगों को बहुत सारी अलग अलग फैक्टर्स में आती है। और डिस्ट्रैक्शन आती है, ये मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। ठीक है। डिस्ट्रैक्शन लाने वाले कोई दूसरे लोग नहीं होते, डिस्ट्रैक्शन लाने वाले अपने ही होते हैं। इस बात को एक्सेप्ट कर लो। ठीक है। जितना तुम इस बात को समझते जाओगे, खूब गहराई में जाते जाओगे, तुम्हें समझ आते जाएगी कि ज़िंदगी क्या है और तुम क्या कर रहे हो प्रेजेंट टाइम पे। सबसे बड़ी बात यह है कि एक्चुअल में जब तुम कोई सपना सोचते हो, किसी पे तुम काम करते हो, तो बहुत सारी फैक्टर्स होती है जो तुम्हें रोकने की कोशिश करती है। कुछ होती है फाइनेंशियल कंडीशंस मोस्टली, कुछ होती है लोगों की बातें, कुछ होती है लोगों की सोच कि तुम ये नहीं कर सकते, कुछ लोगों के होते हैं मतलब बेकार की बातें। ठीक है। ये मोस्टली ज़्यादा होती है। अब मैं आपको इसमें डिफरेंशिएट करता चलूँ तो डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ी बात आती है आपके गोल को लेके। ठीक है। आप प्रेजेंट टाइम में कोई बड़ा गोल बना लेते हो ना, तो किसी को हजम नहीं होता। देख भाई, अगर मैं सीधी बात में बताऊँ, देख दोस्तों, बात यह है ना कि मान ले एक शहर है। ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान ले एक शहर है, वहाँ पे किसी के घर में बल्ब नहीं है, मतलब लाइट नहीं है। ठीक है। किसी के घर में लाइट नहीं है, और कोई एक बंदा उस गांव से गया शहर पे। ठीक है। और वहाँ से लाइट खरीद के लाया कोई सिटी से। ठीक है। और ला के उस गांव में लाइट लगा दिया, तो सारे गांव वालों के पास पहली बात तो वो मतलब वो लाइट है नहीं। ठीक है। दूसरी बात, अब वो लोग खरीद सकते नहीं इतनी दूर जाके। ठीक है। तो उन लोगों ने फैसला ये किया कि जो एक बंदे के पास लाइट जल रही है ना, वो भी तोड़ दे। ठीक है। डिस्ट्रॉय कर दे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि देख, जब तुम गोल बनाओगे, तुम गोल पे काम करोगे, तो मोस्टली लोग तुम्हें कहेंगे, ताने देने के लिए आएंगे, बाप दादा बन के तुम्हारे पास आएंगे कि भाई ये नहीं करना है, ये नहीं करना, इसमें फेलियर है, इसमें सक्सेस है। हालांकि दूर दूर से उस गोल से उनका कोई ताल्लुक नहीं। आज मैं थोड़ा धीमे से बात करूँगा, इस बात को समझना। ठीक है। उनका इस गोल से कोई ताल्लुक नहीं। और सीधी बात में ये है भाई, देख, ऐसा कोई बेवकूफ़ इंसान नहीं होता जिसको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है। ठीक है। एक्चुअल में वो पागल भी है, भले ही वो शराबी भी है ना, उसको पता है कि वो नशे में भी होता है, उसको पता है कि वो शराब पीने जा रहा है। ठीक है। या वो शराब पी चुका है, उसको पता है इस बात का। ठीक है। तो बेवकूफ़ इंसान कोई नहीं होता। और मोस्टली कोई गोल बनाता है तो वो तो बेवकूफ़ हो नहीं सकता, इतना याद रखो। ठीक है। तुम बेवकूफ़ नहीं हो। एक्चुअल में लोग हैं बेवकूफ़ जो तुम्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, उनमें मिलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और देख भाई, उम्मीदें, उम्मीदें सिर्फ तुमसे कोई नहीं लगाएगा, उम्मीदें तुम्हें लगानी होगी खुद से। ठीक है। तुम खुद से जब उम्मीद लगाओगे तो डेफिनेटली तुम कुछ अलग करोगे। मतलब तुम्हें कॉन्फिडेंस रहेगा कि तुम उस चीज़ में कुछ कर सकते हो डिफरेंशिएट। और अगर तुम उम्मीदें दूसरों से लगाओगे, मतलब अपनी बॉडी से, अपने स्ट्रक्चर से, अपने माइंड से हट के दूसरे इंसान में, दूसरे की बॉडी में, और तुम उम्मीद लगाओगे कि वो मेरे लिए कुछ करेगा या कुछ बता देगा जिससे मैं सक्सेस हो जाऊंगा, या मैं देन आई अचीव माई गोल, ऐसा कुछ होगा, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। इस बात को याद रखो। और देखो, रही बात, तो सबसे पहली बात, तुम्हें सब कुछ पता है। ठीक है। डाटा के बेसिस पे बात करना और थिंकिंग की बेसिस पे बात करना है, दोनों में बहुत फ़र्क है। इतना याद रखो, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। क्योंकि जिसके पास डाटा होता है और जिसके पास थिंकिंग होती है, इन दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। थिंकिंग की बेसिस पे क्या है भाई बात करना, मैं भी कह सकता हूँ कि मैं बहुत बड़ा मतलब कुछ कर लूँगा अपनी लाइफ में, या बहुत बड़ा मैं मोटिवेशनल स्पीकर बन जाऊँगा, या बहुत बड़ा मैं कुछ कर लूँगा। ये थिंकिंग की बेसिस पे बातें हैं। और डाटा की बेसिस पे मेरे को पता है कि मेरी करंट सिचुएशन क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरे क्या काम है, मेरे क्या फ्यूचर है, मेरा क्या गोल है, मुझे पता है इस चीज़ के बारे में। और मैं जानता हूँ अगर मैं कोई बड़ा गोल बनाऊंगा तब भी मैं उसके लिए बहुत स्ट्रगल करूँगा, मोस्टली बहुत स्ट्रगल करूँगा। ठीक है। तो डाटा और थिंकिंग में बहुत फ़र्क होता है। कोई भी काम अगर तुम कोई भी कुछ भी कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, या फिर मान लो कोई जॉब कर रहे हो, किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, या तुम कोई यूट्यूब चैनल खोल के बैठे हो, या कोई गेमर बन रहे हो, वो मोस्टली थाउजेंड्स लैक्स ऑफ कैटेगरीज। मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि तुम कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, कोई भी अपनी फील्ड का काम कर रहे हो, उस चीज़ में कभी भी याद रखना, डाटा को गेन करना, मतलब तुम ना थिंक गेन मत करना, याद रखियो। ठीक है। और ये सारी बातें मैं खुद से नहीं कह रहा, मैं बातें बहुत ज़्यादा सोच समझ के, बैठ के, लिख के, समझ के, मुझे जो समझ आ रहा है छोटे भाई की तरह मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम कभी भी थिंकिंग की बेसिस पे कोई काम मत करना। मतलब कोई बिजनेस हो गया, कोई गोल हो गया, कुछ भी हो गया भाई, कुछ भी, मतलब डजन नॉट मैटर कि वो क्या चीज़ है। ठीक है। बात यह है ना कि तुम
डाटा की बेसिस पे काम करोगे तो तुम्हारे अंदर एक खुद में मोटिवेशन रहेगी। फिर तुम्हें एक मोटिवेशन वीडियोस की, मोटिवेशन वाले लोगों की और लोगों की बातों की ज़रूरत ही नहीं है। तुम्हारे अंदर से चिंगारी उठती रहेगी जो तुम्हारे अंदर एक दिन आग लगा देगी। मतलब एक दिन इतना बड़ा बिजनेसमैन या इतना बड़ा जॉबर या इतना बड़ा कुछ बना देगी जो तुम फील्ड में कर रहे हो। फिर वो तुम क्या ही बन जाओगे ना, मतलब आखिरी लेवल में। समझ रहे हो मेरी बात? तो कहने का मतलब है लोग आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, कौड़ियों के भाव में मिलते हैं यहाँ लोग जो सलाह देने आते हैं, फ्री के लेक्चर बांटने आते हैं। अब मान लो मैं एक बात बताता हूँ, मैं कहीं जा रहा था, ठीक है, मैंने अपना गोल देखा, मैंने अपना गोल देख के मैंने किसी को बताया कि मेरा ये गोल है, मेरा ये मतलब फ़ैसला है, मैं लाइफ में कर रहा हूँ। क्योंकि उसने पूछा, मैंने नहीं बोला कि मैं करने वाला हूँ, उसने पूछा कि आप क्या करने वाले हो, मतलब क्या कर रहे हो आप आजकल। तो मेरे पास कोई झूठा जवाब तो था नहीं, इसलिए मैंने बताया, मतलब इतना लंबी लेक्चर नहीं, बस बता दिया ऐसी कैसी बात है। तो फिर वो झाड़ने लग गए साहब लेक्चर कि ऐसी नहीं बात, देखो इसमें बहुत सारे फेलियर्स है, देखो इसमें ये है। और वो बात उस बिज़नेस की कर रहे हैं जिससे उनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। मेरे पास दिमाग था तो मैं उनको कहा नहीं कुछ, बस चुप होकर सुन रहा था। तो बात ऐसी है ना कि देखो, कभी भी याद रखना, पैर के डॉक्टर को ना दिल में क्या चल रहा है कभी मालूम नहीं होता ठीक से, ठीक है। जो चीज़ में तुम काम कर रहे हो उसी चीज़ के माहिर बनो। और सबसे स्पेशलिटी वाली मैं तुम्हें कैटेगरी बताऊँ तो जैसे डॉक्टर्स की कैटेगरी होती है, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट होता है, साइकोलॉजिस्ट होता है, जैसे अलग अलग न्यूरोलॉजिस्ट होता है, अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है। वो अपनी चीज़ के माहिर होते हैं। और कभी भी याद रखना, तुम जब कोशिश करोगे ना मतलब ऑलराउंडर बनने की, सब कुछ करने की, तो फिर कुछ ना कुछ छूट जाएगा जानी, ठीक है, कुछ ना कुछ छूट जाएगा, मतलब फिर उस चीज़ की तुम्हें कमी रहेगी ज़िंदगी भर। इसलिए कह रहा हूँ कोई भी एक फील्ड के खिलाड़ी बनो, मतलब परफेक्ट खिलाड़ी बनो, उसके सिवा तुम कोई फील्ड में जाना मत, कहीं देखना मत, कुछ नहीं, बस फोकस करो। भले ही तुम्हारा मोबाइल डिस्ट्रैक्ट करेगा, लोग डिस्ट्रैक्ट करेंगे, लोगों की बकवास वाली सोच डिस्ट्रैक्ट करेगी, या मान लो तुम्हारे जो घर वाले हैं वो डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बट सबसे बड़ी बात मोस्टली तुम्हें खुद पर फोकस रखनी है, खुद पर कामयाबी की तुम्हें जुनून रखनी है। और तुम सब कुछ कर सकते हो, मैं पहले से कहता हूँ। और मेरी बात ये है कि तुम सब कुछ कर सकते हो बट ज़मीन पे पैर रख के। कभी भी याद रखना, खुद को बड़ा बता के कुछ नहीं होता, ठीक है। बताने को सब कोई बता सकते हैं कि मैं बड़ा हूँ, बट खुद को बड़ा बता के कुछ भी नहीं होता। ये बात को अच्छे से याद रखना। तुम बड़े तब बनते हो जब तुम्हारे पास बैठने वालों को छोटा महसूस ना हो, ठीक है। ये बात याद रखना कभी भी। ये बात मैं बहुत कीमती लेक्चर दे रहा हूँ, तो मैं कीमती बात दे रहा हूँ, कीमती मोटिवेशन दे रहा हूँ। कभी भी याद रखना, जो तुम्हारे पास बैठ रहा है ना, उसको छोटा महसूस नहीं होना चाहिए, तब तुम बड़े लगते हो। समझ आई बात? ये बात को याद रखना। बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ लोग होते हैं जो समझते हैं हम बहुत कुछ कर लेंगे, कुछ ये कर लेंगे, कुछ वो कर लेंगे, और लोगों को अवॉइड करते आते हैं। लोगों को जितनी रिस्पेक्ट देनी है वो नहीं दे पाते, जितनी बातें करनी है वो नहीं कर पाते। और देखो कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो अंधाधुंध तुम पे मतलब क्या करेंगे, ट्रस्ट करेंगे। वो होंगे तुम्हारे कुछ घर वाले या तुम्हारी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है, जो तुम्हें चाहने वाले, वो तुम पे ट्रस्ट करेंगे। और जानी पूरी दुनिया में सिर्फ तुम्हें उन्हीं के ट्रस्ट के लिए काम करना है, ये बात याद रखना, ठीक है। कभी भी तुम्हें पूरी दुनिया में दूसरों के लिए नहीं करना है, ना ही खुद के लिए। उन जो लोग ट्रस्ट कर रहे हैं ना, उनको तुम्हें खुशनसीब करार देना है कि तुमने मेरी दुनिया में मतलब रोशनी भर दिया, तुमने, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ। क्योंकि याद रखना, जो लोग तुम पे ट्रस्ट करते हैं ना, वो पागल नहीं है, वो भी उन्हीं लोगों में से है जो तुम्हें कह सकते हैं कि तुम नहीं कर सकते हो। हालांकि उन्हें भी दिखता है, बट वो तुम्हें मोटिवेट रखते हैं, तुम्हें बताते हैं कि तुम कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। और ऐसे लोग बहुत कीमती होते हैं। अगर तुम्हारी लाइफ में है तो बहुत लकी हो तुम, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम खुद ही काफ़ी हो खुद के लिए, और तुम कर लोगे सब कुछ। एक दिन होगा ऐसा, जो लोग तुम्हें आज बातें सुनाते हैं वो खड़े के लाइन में तालियां मारेंगे। देखना यार, कितने सारे एग्जाम्पल नहीं है आजकल, कितने सारे ऐसे लोग नहीं है जो जिनको देखते जाओ तो लोग मतलब तालियां मारते थे, किसी ज़माने में उनको बातें सुनाते थे। और फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दूँ, तो देखो बहुत सारे लोग हैं। आज अरिजीत सिंह आ गया, फिर मान लो जुबिन नौटियाल हो गए, ये सब सिंगर्स की बात कर रहा हूँ मैं, बट इनको भी किसी ज़माने में रिजेक्शंस फेस करनी पड़ी थी, ठीक है। कभी भी याद रखना, फेलियर एक हिस्सा है ज़िंदगी का, और फेलियर के बिना सक्सेस की वैल्यू तुम्हें कभी नहीं पता चल सकती। तो फेलियर से मत डरो। अगर हो गई 100 बार भी फेल हो गए तुम बिजनेस में, मत डरो। 100 बार भी अटैम्प्ट में फेल हो गए, मत डरो। 100 बार एग्जाम में फेल हो गए, मत डरो। बट एक दिन ऐसा आएगा जो तुम्हारी पूरी दुनिया को ही बदल के रख देगा, मतलब पूरी ज़िंदगी की पूरी हिस्ट्री को ही बदल के रख देगा, तुम्हारी साइन को तुम्हारे ऑटोग्राफ में बदल देगा। इतना याद रखना, ये होगा। ये कब होगा? जब भाई तुम दूसरों की बातों को छोड़ के खुद के मन की आवाज़ सुनोगे और डाटा के बेसिस पे काम करोगे, डाटा गेन करोगे, देखोगे कि मैं जो फील्ड में काम करने वाला हूँ क्या मैं उस लायक हूँ,
अगर नहीं हूँ तो फिर मैं बड़ा ही गोल बनाऊंगा, लेकिन दूसरी फील्ड में बनाऊंगा जिस लायक मैं हूँ, मतलब जो मैं कर सकता हूँ खुल के, ठीक है, दब के नहीं, खुल के। और जब तुम खुल के काम करने लग जाते हो ना कि कोई नहीं, फेल हो गया कोई बात नहीं, अगर पास हो गया कोई बात नहीं, तब भाई तुम अलग ही कर देते हो फिर, ठीक है, ये बात याद रखियो। और करोगे तुम, क्यों नहीं करोगे, डेफिनेटली करोगे। और बकवास लोगों से दूर रहो। और कभी भी याद रखो, मैं कोई नहीं होता तुम्हें समझाने वाला, तुम बेशक सबसे ज़्यादा कीमती हो, ठीक है, तुम्हारा वक्त कीमती है, और तुमने यहाँ तक अगर देखा है वीडियो तो तुम बहुत ज़्यादा लकी इंसान हो। और या तो मैं बहुत ज़्यादा लकी इंसान हूँ कि तुम्हारे जैसे चाहने वाले मेरे पास हैं। अपना ख्याल रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दूर रहो यार डिस्ट्रैक्शन से, कुछ नहीं होता इससे। बस कामयाबी आपका मुकद्दर रहे, दुआ करेंगे हम रब से। बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट लाइफ।